अमेठी के आरिफ को ही क्यों भेजी गई नोटिस? प्रयागराज या सुल्तानपुर के सारस पालने वालों पर क्यों मेहरबान है सरकार? क्या वाकई अखिलेश का जाना आरिफ को पड़ा भारी? अचानक से क्यों बौखला गए वन विभाग के कर्मचारी? आज हम आपको ऐसे कुछ और सारस पालने वाले की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी सवाल पूछ उठेंगे कि आखिर अमेठी के आरिफ पर ही कार्रवाई क्यों? आखिर और सारस पालने वालों पर वन विभाग की नज़र क्यों नहीं पड़ रही? क्या वन विभाग इतना लापरवाह है कि जब वीडियो वायरल हो और अखिलेश यादव मिलने पहुंचे तब उसको पता चलेगा कि उसके क्षेत्र में किसी ने सारस पाल रखा है? हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी के आरिफ की है, जिन्होंने घायल अवस्था में सारस का इलाज कराया और सारस उन्हें अपना दोस्त बना बैठा। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। प्रयागराज के आमिर ने भी खेत में मिले सारस के बच्चे को लाकर उसे जंगली जानवरों से बचाया और ये सारस भी आमिर को अपना दोस्त बना बैठा और उसके साथ ही घूमता है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये सुल्तानपुर जनपद की है। सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले अफरोज ने भी सारस की देखभाल की और सारस उनके घर पर ही उनके साथ रहता है। इसी बीच एक तस्वीर और वायरल हुई थी बहराइच के शिवम की। उसने भी सारस को बचाया था, हालांकि उसका सारस कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर चला गया। इन सब में सबसे ज्यादा सुर्खियों में अमेठी के आरिफ की दोस्ती रही, क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिलने पहुंच गए और सारस के बहाने सरकार पर तंज कस दिया। फिर क्या था, जिस सारस के बहाने सरकार पर तंज कसा गया उस सारस को तो चिड़ियाघर में जाना ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ अमेठी के आरिफ ही क्यों, प्रयागराज के आमिर और सुल्तानपुर के अफरोज का सारस क्यों नहीं ले गए वन विभाग के लोग? जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है अखिलेश यादव के करीबी ऋषि यादव का। ऋषि यादव का और क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये आरिफ जी का मामला है, तो आरिफ जी के ऊपर जो ये सब झूठ मूठ का मुकदमे की जो धमकी उनको दी जा रही है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ आरिफ जी ने एक मानवता की मिसाल पेश की थी। सारस घायल अवस्था में उनको कहीं मिला था और उसका इलाज कर उन्होंने एक मानवता पेश की थी, मित्रवर व्यवहार सारस के साथ किए थे। इसलिए सारस ने स्वयं आरिफ जी से अपना लगाव बढ़ा लिया था, क्योंकि वह घायल अवस्था में था और आरिफ जी ने उनकी मदद की थी। और धीरे धीरे सारस और आरिफ की दोस्ती बढ़ती गई। घर पे रहते थे एक साथ, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिए थे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी वीडियो में आरिफ जी ने सारस को बना के नहीं रखा था। सारस स्वयं आरिफ जी के साथ उनका जो उन्होंने परोपकार किया था, उस वजह से सारस रहना शुरू कर दिया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारस रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन विभाग की टीम जिस तरह से अब सक्रिय हुई है, क्या इससे पहले 1.5 सालों से सारस आरिफ जी के पास था, उससे पहले उस पे कोई देख रेख नहीं कर रहे थे? कहाँ गई थी उस समय टीम? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आरिफ जी को, और जो ये इस तरह का जो परेशान किया जा रहा है, जब सारस की दोस्ती, आरिफ जी की दोस्ती के बारे में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पता चला, तो उन्होंने एक जो मानवता की मिसाल पेश किए थे आरिफ जी, उन्होंने उनसे मिलने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने के लिए गए, उसके बाद से सरकार के लोगों को, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया कि किस तरह से आरिफ जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसे नेता हैं जो निचले पौधान से लेकर ऊपर तक सबका ध्यान देते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से आरिफ जी काम किए थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो उनके पास गए थे। और ये उनके ऊपर जिस तरह से सरकार आरिफ जी को परेशान कर रही है, सारस ले गए, तो अगर राजकीय पक्षी सारस है तो हम लोग भाई उसका समर्थन करते हैं कि सारस राजकीय पक्षी पाला नहीं जा सकता। लेकिन 1.5 सालों से कहाँ थे? बहुत से लोग हैं जो सारस पाले हैं। सरकार को देखना चाहिए कि उन लोगों को भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आरिफ जी के ऊपर कार्रवाई की गई वो घोर निंदनीय है। आरिफ जी ने एक मानवता पेश किए थे और हम लोग चाहते हैं कि आरिफ जी के ऊपर इस तरह का कोई कार्रवाई ना हो, जिससे यह समाज में एक खराब मैसेज जाए।